इस कार्यक्रम के निवेदक हैं श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा। ऐतिहासिक निर्माण में भूदान कर महापुण्य का अर्जन करें। श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कार्यपुर 9302912981। महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी। शिविर पुण्यार्चक ऋषभ जैन बांदरी 9302910021। कार्याध्यक्ष राजेश जैन एडीना। कोषाध्यक्ष सुरेंद्र डबडेरा। गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जैन केसली। स्वागत अध्यक्ष आशीष पटना। प्रशासनिक व्यवस्था श्री कमल जी जैनपुरा। पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास 2024 हेतु श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति को दान देने के लिए बैंक डिटेल्स: खाता श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अकाउंट नंबर 09490100456 IFSC ICIC 0000949। बैंक नेम ICICI बैंक लिमिटेड। स्थान भाग्योदय तीर्थ सागर। शिल्पा, रिक्की, मधुरी सुना। हम गुरुवर के चरणों में ये बात नमस्ते करते हुए निवेदन करते हैं। ओम नमः शितेभ्यः। जय श्री ओम नमः शितेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्व कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। देखने में आता है कि व्यक्ति कभी बहुत सुखी नजर आता है, देखने में आता है व्यक्ति बड़ा दुखी नजर आता है, देखने में आता है कभी व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर बैठा दिखता है, देखने में आता है कभी वो धूल में पड़ा हुआ दिखता है, कभी अमीर दिखता है, कभी गरीब दिखता है। और दूसरी बात, वो संसार में जो चाहता है उसे सब कुछ दुर्लभ दिखता है। हर व्यक्ति को संसार में जीना सरल नहीं लग रहा। बच्चा घर में आता है, बहुत दुर्लभता से आता है। आ जाए तो उसमें 9 महीने व्यतीत करना दुर्लभ होता है। जन्म ले जाए तो बचपन पना निकालना दुर्लभ होता है। जवान हो जाए तो दुर्लभता आती है। पूरी जिंदगी जीने के लिए दुर्लभता का अनुभव होता है। हर समय एक ही चीज लगी रहती है, किस समय यह व्यक्ति मर जाएगा, किस समय ये सब छूट जाएगा। दुर्लभ है अच्छा परिवार पाना, सुखी काया पाना, धन दौलत पाना। इस संसार में जीने के लिए बहुत दुर्लभताएं हैं। परमार्थ की दुर्लभता नहीं, मैं आपकी दुर्लभता देखा। आपको अपनी जिंदगी जिस तरीके से जीना चाहते हो वे सारी दुर्लभ दिख रही। दुर्लभ का अर्थ होता है कठिन। और कई बार तो कभी धूप कभी छांव, ये दो घटनाएं जीवन में क्यों घटती हैं? एक तो सुख के बाद
दुख क्यों आता है? संसार की हर वस्तु सुलभ क्यों नहीं है? ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनकी जिंदगी बहुत सुलभ है, उनको मरण का भय नहीं होता, वो मरते नहीं। ऐसे जीव हैं दुनिया में जो कभी बीमार नहीं होते, उन्हें रोग का भय नहीं। ऐसे जीव हैं दुनिया में जो कभी बूढ़े नहीं होते। ऐसे जीव हैं जो कभी अकाल में नहीं मरते। ऐसे जीव हैं जो अमीर होने के बाद गरीब नहीं होते। एक भाव की अपेक्षा से है बस। ये भी जो सुलभता है मात्र एक जीवन की अपेक्षा है। दूसरे जीवन में ये सब कुछ मिलेंगे ऐसा कोई नियम नहीं, जिसे हम देव पर्याय कहते हैं, भोग भूमिया जीव कहते हैं। ये जीवन भर अपनी एक धारा में रहते हैं, इनको मरने का भय नहीं होता, मरते ही नहीं अकाल में। इन्हें खाने पीने की चिंता नहीं, उनको जो जिंदगी जीना है सब सुलभ है। लेकिन एक भाव के बाद उनको भी वही चीज दुर्लभ हो जाती है जो कल सुलभ थी, वो आज दुर्लभ हो गई। वही चीज कल इतनी सुलभ थी कि पेड़ के सामने खड़े होते थे, सब चीज मांगते थे, मिल जाता था। आज वही चीज दुर्लभ हो गई। तो ये सुलभता के बाद दुर्लभता आना और हर चीज जिंदगी दुर्लभ बनते जाना, ये कौन से कर्म का उदय है? क्यों ऐसा हो रहा है जिंदगी में? कभी बहुत अच्छा दिन निकल जाता है, दूसरा दिन निकालते नहीं निकलता। ऐसा कौन सा कर्म है जो उतार चढ़ाव लाता है? चढ़ाव का तो ठीक है, हमने समझ लिया, लेकिन गिराता भी है और कभी कभी गिराता है फिर उठाता है, फिर गिराता है, कभी धूप कभी। ऐसा कौन सा कर्म है, कौन सी क्रिया की होगी अपन सब ने? कल के प्रवचन के एक भाग पर दृष्टि करें। हमने जब धर्म हमें सुलभ हुआ, हमने उसकी उपेक्षा की। जो चीज हमें प्राप्त हो गई, हमारी दृष्टि में उसका मूल्य कम हो गया। प्राप्त करने के बाद मूल्य बढ़ना चाहिए, प्राप्त करने के बाद हमारा मूल्य कम हो गया। देव तरस रहे थे मनुष्य पर्याय को, नारकी तरस रहे हैं मनुष्य पर्याय को, त्रियंत तरसते हैं मनुष्य पर्याय को। इतने तरसते हैं कि सौधर्मेंद्र कहता है कि मुझे सारे स्वर्ग की संपदा को हम छोड़ देवे, बस मुझे मनुष्य पर्याय दे दो। मनुष्य पर्याय चाहते हैं। जब भगवान की पालकी उठाने की बात आती है, उस सौधर्मेंद्र अपने आप को सब कुछ मिटाने को तैयार है, मनुष्य बनने को तैयार है। जब मुनि को तुम आहार देते हो, सारे देवता अंदर ही अंदर अंतो अंतो डज्जा में, जितने सम्यक दृष्टि देवता होते हैं वे जलते हैं, रोते हैं, उनको अतीब वेदना होती है। मैंने ऐसा कौन सा कर्म बांध लिया, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं मुनिराज की अंजलि में एक ग्रास नहीं दे सकता, दे ही नहीं सकता।
देवताओं के दान नहीं होता, मुनि तो वे बन ही नहीं सकते। अरे वो अविरत सम्यक दृष्टि को नमोस्तु करते हैं देवता, अविरत सम्यक दृष्टि मनुष्य को करते हैं देवता। यहां तक कि देवता त्रियंचों को भी नमस्कार करते हैं। देवता, जिन देवताओं को तुम पूछते हो ना, ये देवता त्रियंचों को भी नमस्कार करते हैं। सम्यक दृष्टियों के मन में भाव आता है, देव बनने की अपेक्षा त्रियंच बनना श्रेयस्कर है। क्यों? कम से कम त्रियंच पंचम गुण स्थान को तो प्राप्त हो जाता है। प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा करता है, 12 व्रतों को स्वीकार कर लेता है। देवता कहते हैं मेरी कैसी निकृष्ट पर्याय कि मेरे पास संयम की गंध भी नहीं है। इससे अच्छा तो त्रियंच है। देवता लोग त्रियंच को अच्छा कहते हैं, त्रियंच अच्छा है। और जब कोई बात ऐसी आती है अविरत सम्यक दृष्टि को, जब अविरत सम्यक दृष्टि आहार देता है, दान देता है, मंदिर बनवाता है, मूर्ति बैठालता है, उस समय देवता कहते हैं क्या है मन देव पर्याय में। वो दान नहीं कर सकते, देवता मंदिर नहीं बनवा सकते कभी भी, देवता मूर्ति नहीं बैठाल सकते, देवता हार दान नहीं दे सकते, कोई दान नहीं दे सकते, देवता दे नहीं सकते, देने का निषेध है। देवता औषधि भी दे नहीं सकता, औषधि बता देगा, ला देगा, लेकिन मुराज की अंजलि में नहीं दे सकता। दान नाम की चीज देवताओं में होती ही नहीं, निषेध किया। देवता कृति कर्म से रहित होते हैं, देवताओं के षड आवश्यक नहीं होते, कृति कर्म होते ही नहीं उनके। कोई भी प्रकार का दान नहीं, किसी को दान नहीं, एक कौड़ी का दान नहीं दे सकते वो, चाहे अभय दान हो, चाहे औषधि दान हो, कुछ नहीं कर सकते। अभय दान दे सकते हैं तो मात्र वो कुछ प्रयास कर सकते हैं, जो दुख दे रहा है उसको रोक नहीं सकते। धरणैन पद्मावती कमठ को रोक नहीं पाए, मां पारसनाथ को बचाने का भाव किया, रोकने की ताकत नहीं थी उनको। और जब वो प्रतिमाधारी को देखते हैं, वृत्ति लोग सुनो और अवृत्ति लोग सुनो, 12 व्रत यदि तुम स्वीकार करते हो तो इन 12 व्रतों के लिए सौधर्मेंद्र नमस्कार करता है। त्रियंचों की देवताओं ने जय जयकार की। अरे मनुष्य में भी देखो, चांडाल कुल में जन्मा है, उसको भी देवता जय जयकार कर रहे हैं। समझो ये स्वर्गीय देवता का पोजीशन समझो क्या है। देवता जय जयकार कर रहे हैं चांडाल की। एक छोटा सा व्रत लिया, 14 को मात हिंसा नहीं करेंगे, इतने व्रत से लेकर देवताओं ने जय जयकार कर डाली। चांडाल था, यानी देवता चांडाल को नमस्कार करने को तैयार है, क्योंकि वो दुर्लभ है उनको, वो नहीं कर सकते, अहिंसा व्रत नहीं ले सकते, गंध भी नहीं, वहां से कोई संकल्प नहीं कर सकते।
ऐसे दो, ऐसे तुम्हारी मनुष्य पर्याय है। कुछ नहीं कर सकते, तरसते रहते, तड़पते रहते, अंतो डज्झामी करते रहते। जिस दशा को आप लोग और जैन कुल में जन्म लेने वाला सारे सम्यक दृष्टि देवता तुम्हारी इस पर्याय को धन्यवाद दे रहे हैं, अनमोल समझ रहे हैं कि अनमोल है ये, अनमोल कह रहा हूं। उनको बदले में यदि कहा जाए पूरे स्वर्ग की संपदा तुम दे दो, तुम्हें मनुष्य पर्याय देता हूं, सम्यक दृष्टि 1 मिनट की देरी नहीं लगाएगा। इतनी दुर्लभ है मनुष्य पर्याय, लेकिन प्राप्त होने के बाद क्या कीमत है तुम्हारी मनुष्य पर्याय की? जब तक प्राप्त नहीं था तो आपकी कीमत बहुत थी, अनमोल थी, आपकी जिंदगी में भी थी। नरकों में आप तरसे थे, तड़पे थे। बस मुझे एक बार मनुष्य पर्याय दे दो, मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त देते ही सीधा मैं संयम धारण करूंगा, कोई पाप नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। 100 बार सौगंधें खाई हैं आपने, 100 बार सौगंधें, चिल्ला चिल्ला के कहा अप कर शक्तियम, सौगंधें की, पर शक्तियम, देवता शक्तियम। मैं अपनी साक्षी करता हूं, भगवान की साक्षी करता हूं, बस मुझे एक बार मनुष्य बना दो, एक बार मैं मनुष्य बन जाऊं, कुछ भी नहीं, यानी अनमोल। जब तक वस्तु प्राप्त नहीं थी, बिग पॉइंट बता रहा हूं, जैसे ये वस्तु प्राप्त हो गई तो मनुष्य को मनुष्य की कीमत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कीमत नहीं है इसकी कि मेरी मनुष्य पर्याय अनमोल है। अनमोलता का अनुभव नहीं हो रहा है, वृत्तियों को अनुभव नहीं हो रहा है कि मेरा वृत्तिपना अनमोल है। व्रत ले लिया, अनुभूति नहीं हो रही कि मेरे पास अनमोल निधि है, अनमोल निधि है। मनुष्य पर्याय में जन्म लेते ही तुम्हें अनुभूति होना चाहिए, मेरी ये मनुष्य पर्याय अनमोल है, 3 लोक में इसका कोई मूल्यांकन नहीं है। आप इसका मूल्य कीजिए अपनी खुद की दृष्टि में, फिर देखो इस मनुष्य पर्याय का एक एक क्षण कितना क्षण। वृत्ति को व्रतों का अनमोल है कि मेरे व्रत अनमोल हैं, मैंने 12 व्रत ले लिए, मैंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, मेरी गृहस्थी छूट गई, बस महानुभाव कुछ नहीं। 24 घंटे दूसरे को आशीर्वाद दो या नहीं दो, अपनी पीठ जरूर ठोकते रहना प्रतिमाधारी को। बस आनंद उछले, ओहो मेरे भाग्य देखो, मेरे पास अनमोल निधि है, अनमोल शक्ति है। 3 लोक की सारी संपदा एक तरफ है, मेरे पास उन संपदा की भी अधिक अनमोल मेरे पास 12 व्रत हैं। 24 घंटे हर क्रिया में। और जैसे तुम्हें अनमोल की बात आएगी, आपके व्रत में कभी दोष नहीं लगेगा, अतिचार नहीं लगेगा, प्रमाद नहीं होगा, अनादर नहीं होगा। अनादर वही करता है जो अपनी प्राप्त वस्तु को निर्मूल कर देता है। इसी क्या कीमत है? 12 व्रत तो यूं ले लो, कभी क्या फर्क पड़ता है। अभी हम महाराज जी को सिर पर चढ़ाएंगे, महाराज जी हमें 2 प्रतिमा दे दो, महाराज जी के तथार्थ, बस हो गया ना। कितने सस्ते मिल गए, कितना सस्ता है बोलो ना। नारियल कितने का आया? 15 रुपये का, 20 का मान, 25 का हो गया, 25 रुपया पे मिल जाएगा। एक नारियल चढ़ाओ, वो भी नहीं हो तो बादाम लेके आ जाना, चल जाएगा। वो भी नहीं आओ, खाली हाथ जोड़ लो कि महाराज जी मुझे 12 व्रत चाहिए, कितनी देर लगेगी देने में? यूं कर दूंगा। यूं मिलती है, कोई बड़ी चीज थोड़ी है 12 व्रत।
तुम खो दोगे इन व्रतों को, तुमसे व्रत फलेंगे ही नहीं। सस्ती वस्तु का कोई मूल्य नहीं होता, तुम व्रत पाल ही नहीं सकते। तुम्हें व्रत पालना है तो तुम्हें व्रतों को मानना पड़ेगा। ये व्रत अनमोल है। ये 12 व्रत नहीं मिले हैं मुझे, 12 व्रत साधन नहीं मिले हैं मुझे। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि पाई है मैंने, जिसमें मैंने 12 व्रत, ये मेरे पास अनमोल निधि है, अनमोल निधि, अनमोल शक्ति। जैसे एक अमीर आदमी को पता चला कि संसार का सबसे ज्यादा अमीर मैं हूं, उसका आनंद देखो कितना आता है। ऐसे ही वृत्ति का है कि संसार का सबसे बड़ा अनमोल मैं हूं, मेरे पास सबसे अनमोल शक्ति है जो सौधर्मेंद्र के पास भी नहीं है। उसका सारा वैभव भी चुटकी में बिक जाएगा, लेकिन व्रत नहीं मिलेगा। देखो आपका कैसे बहुमान नहीं। जब 2 प्रतिमाओं की ये दशा है तो 11 प्रतिमाओं की घर में रह करके भी 2 प्रतिमा पाल रहा है, उनको अनमोल कर दिया। और जिसने घर छोड़ दिया है तो 12 व्रत ले लिए, ब्रह्मचारी व्रत ले लिया, क्या यूं मिल गया ब्रह्मचारी व्रत, तो क्या लग रहा। महाराज को श्रीफल चढ़ाओ, महाराज जी कह देंगे ठीक है, बाल मुड़ा लो, दुपट्टा पहन लो, हो गए ब्रह्मचारी, आई एम ब्रह्मचारी। कितनी सी देर लगना है, यहां तक नाई के पास जाना है, ये क्या करना है, पैंट शर्ट उतारना और दुपट्टा, आई एम ब्रह्मचारी। नहीं पलेगा व्रत, नहीं मिलेगी शांति, नहीं होगी कसायन शांत, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा खुद का पद का मूल्य नहीं है। सहज सरल कर दिया तुमने, सुलभ कर दिया। यदि तुम इसको मानो, ये दुर्लभ है। मैं संसार के पापों से छूट गया, मेरे से घर गृहस्थी के राग द्वेष छूट गए। कल्पना करो, एक घर छोड़ने वाला कितने पाप छूटे, देखो क्या क्या नहीं करना पड़ता घर में, क्या क्या नहीं करता व्यक्ति, कितने पाप, कितने द्वंद्व, कितने विकल्प, सुबह उठते समय, शाम को सोते समय, क्या क्या भगवान ही मालिक है। ओहो, मैं इन सब पापों से बच गया। ओहो, अपनी पीठ ठोको, तुमसे नहीं कह रहा हूं, इनसे कह रहा हूं। आनंद उछले, ऐसा उछले, ऐसी अमीरी का आनंद आवे। कौन है मेरे जैसा भाग्यवान, मैं वृत्ति हूं, ग्रह त्यागी। जब 2 प्रतिमा की दशाएं है तो 11 प्रतिमा की छुल्ला क्यों नहीं बन गए। अनमोल कर दो इस पद को। कौन है दुनिया में मेरे जैसा भाग्यवान, अनमोल निधि है। और जब वस्तु की मूल्य बढ़ती जाती है तो उसकी सुरक्षा भी एक लोहे का गटर पड़ा है, गाटर, और एक सोने का बिस्कुट है, किसको संभालते हो? बस मानो तो सही कि मेरे पास सोने का बिस्कुट अनमोल है। आप 24 घंटे आपको सुरक्षा में लग जाओगे, ये लुट नहीं जाए, ये दोष नहीं लग जाए, ये असुरक्षित नहीं हो जाए, क्योंकि अनमोल है। बस अपनी दृष्टि मोटिवेशन दे रहा हूं, जो अपने पास है उसको अनमोल कर दो, दूसरों की दृष्टि में नहीं, दूसरों की दृष्टि में नहीं। दूसरों का तो हम उदाहरण दे रहे हैं कि तुम अपने पद को निर्मूल नहीं मान रहे हो, थोड़ा स्वधर्म से पूछो,
थोड़ा अविरत सम्यक दृष्टियों से पूछो, थोड़ा त्रियंचों से पूछो, वे 11 प्रतिमाएं नहीं ले सकते। जब क्षुल्लक की ये दशा है, महिलाओं में जब क्षुल्लकानी की ये दशा है, तो आरिका की कहां लगती है इंद्राणी? वो सची, वो देवेंद्र की सची, हजारों सचियां जो देवियां नहीं, जितनी भी सम्यक दृष्टि देवियां हैं तरसती हैं स्त्री पर्याय को कि हे भगवान, स्त्री ही पर्याय मिलना थी तो क्यों मैं देवी बनी? काश मैं मनुष्य नहीं बनती तो आज मैं भी प्रतिमाधारी हो जाती, मैं भी आरिका बन जाती। सची सुखी नहीं है। मोटिवेशन, यदि एक सम्यक दृष्टि महिला से कहा जाए कि तुम्हें महिला तो बनना है, एक और सची पद मिलेगा, जान रहे ना सची सौधर्मरानी, और एक और यदि सची पद का त्याग करो तो तुम मनुष्य कुल में जन्म लेकर आरिका पद मिलेगा। हमने लोभ थोड़ा मोड़ा नहीं रखा है। कौन सा लोभ रखा है? सची इंद्राणी, इंद्राणी पद है। सोचना एक भावतारी है। इंद्राणी की विशेषताएं आप सबको मालूम है पंच कल्याणक में, और एक भाव की गारंटी है, और दूसरी तरफ आरिका पद है जिस पे गारंटी नहीं है कि एक भाव के बाद मोक्ष हो जाएगा। तो भी सम्यक दृष्टि महिला तुरंत कहेगी हमें इंद्राणी पद नहीं चाहिए, एक दिन को सही मैं आरिका बन करके जीना चाहती हूं। सम्यक दृष्टि की मांग कह रहा हूं। क्या है इंद्राणी पद? चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र शरी के भोग, काक वीट सम गिनत हैं, सम्यक दृष्टि लो। क्या है इंद्र की इंद्राणी? क्या पद रखा है इंद्राणी में? एक दिन का आरिका पद, एक दिन का, एक दिन तो बहुत हो गया, एक क्षण का आरिका पद, एक क्षण का आरिका पद। राजुल के संबंध में आता है, एक और दूसरी कथा है कि वह ग्रस्त थी, उसकी शादी के लिए राजकुमार बहुत आए। राजुल से कहा गया कि देखो तुम्हारा भाई नेमिन कुमार से और इतने हैं। उन्होंने कहा नेमी कुमार का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी दीक्षा ले सकते, पहले से था उनका। एक और कथा थी है जिनकी कुंडली में था कि ये नियम से जल्दी दीक्षा ले लेंगे, और दूसरा था ये जिंदगी में कभी दीक्षा नहीं लेंगे। अब सम्यक दृष्टि महिला कन्या की बात कह रहा हूं, वो कभी दीक्षा नहीं लेंगे, जिंदगी भर तुम्हारी गृहस्थी में रहेंगे, तुम्हारी पति बन के रहेंगे तो पत्नी बनकर रहोगी, जिंदगी भर रानी बन के रहोगी। और जिनके साथ तुम्हारा ये व्यक्ति है, ये कभी भी दीक्षा ले सकती, कभी भी, किसी भी समय। कोई भरोसा नहीं कि एक दिन भी तुम्हारे साथ रह पाएंगे, कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा विवाह भी हो पाएगा। राजुल कहती है मुझे मंजूर है। सब कहते क्या कर रही, पागल हो गई? कुंडली में योग है ऐसा, ये कभी भी योगी बन जाएगा। तो राजुल ने क्या कहा, मैं 1000 साल संसारी व्यक्ति के साथ जीने की अपेक्षा
परमार्थ के साथ बढ़ने वाले के साथ में एक दिन की पत्नी बनने को मैं मंजूर करती हूं। एक कथा है, नाम याद नहीं, मुझे मंजूर है। मुझे यही मंजूर है कि मेरा संबंध नेमी कुमार से होना तय हुआ है। ये मेरे सौभाग्य की बात है। देखो, वो विवाह नहीं कर पाएंगे, वैराग को धारण कर लेंगे, हो सकता है, क्योंकि तीर्थंकर के वैराग का कोई भरोसा नहीं कब हो जाए। गुप्तचरों ने सूचना भी दे दी हो तो कोई बड़ी बात नहीं। राजुल कहती है रिक्श मुझे मंजूर है। यदि इतना ही हो गया कि मेरा नेमी कुमार से विवाह निश्चित हो गया तो मैं सारी जिंदगी को अभाग्य मानूंगा। एक संसारी प्राणी मिथ्या दृष्टि के साथ जीवन भर रानी बन के जीने की अपेक्षा नेमी कुमार की मंगेतर बनना भी मुझे सुखकारी है। मंगेतर, मंगेतर जानते हो आप? आपकी भाषा में बोल रहा हूं। राजुल मंगेतर ही बन पाई ना, विवाह तो नहीं हो पाया। तो भी उसने कहा कि नहीं, मुझे मंजूर है, कम से कम मेरा मंगेतर नाम से प्रसिद्धि तो होगी। मुझे नहीं चाहिए संसार का सुख, मुझे एक क्षण भी उनके साथ संबंध जुड़ता है तो वह मेरे लिए खुशी का कारण है, आनंद का कारण है। सम्यक दृष्टि जीव, वो कहते कोई बात नहीं, एक दिन के लिए तो मुझे मिलेगा। जब ये शव, इन पदों की ये महिमा है तो मुनि पद का और बता दो। मुनि पद का मूल्य कितना है? कितना मूल्य है? अब इसके लिए कोई 3 लोक भी नहीं दिख रहा है। 3 लोक भी नहीं दिख रहा, सब कुछ व्रतों में चला गया। 3 लोक की संपदा तो देश व्रत में चली गई। अब महाव्रत के लिए कौन सा 3 लोक लाऊं? 3 लोक की संपदा किसमें चला दी? इंद्राणी ने अपनी सारी संपदा किसमें चढ़ा दी? हारिका वन में। देवता ने अपनी संपदा किसमें चढ़ा दी? एक चांडाल के अहिंसा व्रत में। अब भैया महाव्रत की तुलना और बताओ, कितने के बदले में कितना मूल्य करूं? अनर्घ पर प्राप्त अर्घम, अनर्घ है, अनर्घ है ये मुनि पद। ये भाव दुनिया की दृष्टि में नहीं कह रहा हूं, मुनि को अपनी दृष्टि में आ जाए, ओहो मैं मुनि हूं, मेरा पद अनमोल है, मेरा व्रत अनमोल है, मेरा एक एक मूल गुण अनमोल है। बस अनर्घ करना है, बस कुछ नहीं करना। जिसके पास जो है आज की तारीख में उसको अनर्घ कर दो। मोटिवेशन, कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूं। जिसके पास व्रत है, तुम मनुष्य हो कि नहीं? बोलो, बताओ जल्दी। बस अनर्घ कर दो, मनुष्य पर्याय को अनर्घ कर दो, अनर्घ कर दो। मेरी पर्याय अनमोल है, अनर्घ है। देखो, आपसे कोई पाप हो नहीं सकेगा, आप कुछ गलत नहीं कर सकोगे, आप अपना समय बर्बाद नहीं करोगे, आप अपने मनुष्य पर्याय को लुटने नहीं दोगे, क्योंकि आपके मनुष्य पर्याय अनर्घ हो गई। वृत्ति वृत्तों को अनमोल कर दे, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी को अनमोल कर दे, एला कारिकाएं अपने पदों को अनमोल कर दें, और मुनिराज को अनर्घ कर दें। बस इतना करने मात्र से सामायिक में बैठते समय अनर्घ, वृत्ति करते समय अनर्घ, चलते समय अनर्घ, उठते समय अनर्घ, सोते समय अटैची में 2 किलो सोना है। सो के दिखाओ माई का लाल बेटा, क्योंकि अटैची में क्या है? कैसे सो जाएगा साधु? अनर्घ है। सोते समय सोच ले,
तेरा मुनि व्रत अनर्घ है, अनमोल है, और तू सोया नहीं और लुट जाएगा। साधु सोता समय भी जागता है, सोते समय भी जागता है, कहीं सोने में नहीं लुट जाऊं, सोने में परिणाम ना बिगड़ जाए, निद्रा में पाप ना हो जाए, निद्रा में हिंसा झूठ कुशिल परिग्रह ना हो जाए। अनमोल है व्रत मेरा, कहीं सोते समय स्वप्न में गड़बड़ हो गया तो लुट जाएगा। जैसे मुनि महाराज अपने मुनि पद को अनर्घ मानेंगे, वो नींद नहीं ले पाएंगे, झपकी ले लेंगे। नींद में और झपकी में, झपकी तो आएगी, झपकी तो आएगी, झपकी ले लेंगे, सो लेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन बढ़िया बिस्तर सो के अब मैं सो रहा हूं, अरे सवाल ही नहीं है, क्योंकि अनमोल वस्तु है, अनमोल वस्तु अनर्घ कर दो। झपकियां ले ले करके अपना समय पूरा कर लेगा, सोएगा। सोते समय, उठते समय, बैठते समय, आहार को जा रहा है, 2 किलो सोना है और आपको बाथरूम जाना है, बाहर रख जाओ अटैची, बाहर रख जाओ ना, और सुसु करने जा रहा है, चले जाओ ना। अरे महाराज जी, अंदर ले जाने की मनाही हो और आपको सुसु जाना हो और 2 किलो सोने की अटैची है, अब क्या करोगे? बाहर रख के चले जाओगे कि सुसु को रोक लोगे? झूठ मत बोलना, बोलो ना। अरे काहे का सुसु फूसु, रोक लोगे, लेकिन अनमोल को लुटने के स्थान ऐसा ही साधु। कोई भी चर्या, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अनमोल है मेरा मुनि व्रत, अनमोल है मेरा मुनि व्रत। जहां चाहे लघु शंका नहीं कर रहे, जहां चाहे छोड़ने, अनमोल है, लुट नहीं जाए, अनर्घ है। लेकिन होता उल्टा है, जो मैंने प्रारंभ में कहा था, प्राप्त होने के बाद उसका मूल्य खत्म हो जाता है। अभाव में मूल्य था, अभाव में मूल्य था, जब तक तुम मनुष्य नहीं बने थे, इन मनुष्य पर्याय का मूल्य था, बन गए तो मूल्य खत्म। वृत्ति नहीं बने थे तब तक मूल्य था, वृत्ति बन गए तो खत्म। मुनि नहीं थे तब तक मूल्य था, मुनि बन गए, मुनि का मूल्य खत्म। बस यहीं से हमारा दुर्भाग्य चालू होता है। अभाव में मूल्य है और सद्भाव में उसका मूल्य खत्म हो गया। कल जो मैंने कहा था, सुलभता से मिला हुआ धर्म, कल वही तो उदाहरण दिया था। दुर्लभ थे मुनियों के दर्शन, क्या कहा था? लोग ढूंढते थे, कहते थे जिंदगी में एक बार मिल जाए, सारी संपदा लगाना पड़े तो लग जाए, बस एक बार मुनि के दर्शन हो जाएं। ये दुर्लभ था ध्यानत राय को, दुर्लभ था ध्यानत राय को, दौलत राम को, दुर्लभ था मंगत राय को, दुर्लभ था बनारसी दास को, दुर्लभ था टोडरमल जी को, दुर्लभ था आशाधर जी को, दुर्लभ था श्रावक को। क्या भजन लिखे जो कल मैंने गाए थे, बताए थे। आज बोला सुलभ हो गया, मिल गया ना, कीमत खत्म। आज तुम्हें मुनि मिल रहे हैं, सागर में मिल रहा है, सागर वालों को सबसे ज्यादा मिल रहे। पूज्य गुरुदेव की कृपा रही, सुलभ हो गया, मूल खत्म हो गया। जिनके दर्शन पाने को तरसते थे, आज उनके तुम्हारे नगर में बैठे हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने, कल हमने पूछा था, तो महाराज एक दिन तो जरूर सबने किए होंगे, उसके बाद अब महाराज जी बैठे ही तो। आप देखो, आपकी सबसे बड़ी गलती है ये कि आप परेशान बहुत करते हो।
अब आप भी बैठे हो, दिवाली तक पक्का है कि नहीं? तो अब काय को, अब एक दिन आए थे जब कर लिया, अब जाओगे उस दिन कर लेंगे, बस अब तुम समझ में नहीं। बहुत बड़ी चीज खो रहे हो। जब वस्तु सुलभता से मिले उस समय तुम्हारे लिए अनर्क की प्राप्ति हो जाए, जाओ, तुम्हें जन्म जन्म तक ये चीज मिलती रहेगी। जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में, क्यों हो रहा है ऐसा कि हम तीर्थंकर के कुल में जन्म जाते हैं और बाद में 8 करोड़ बार गधा बन गया? हमारे कुल में मुनिराज बने, मुनिराज के हमने दर्शन पाए और बाद में ऐसे हो गए कि उस पर्याय में पहुंचे तो मुनियों का नाम भी लेने को नहीं मिला। मूल कारण है, जब तुम्हें सुलभता मिली तुमने उसका अनादर किया, जब तुम्हें सुलभता मिली तुमने उसका मूल्य कम कर दिया। आज मुनियों के सबसे ज्यादा दर्शन तुम्हें हो रहे हैं, आज दर्शन का मूल्य तुम्हारी दृष्टि में कम हो गया। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप हो रहा है, क्योंकि तुम्हें सरलता से मिल गए और मिल रहे हैं और तुम्हारी दृष्टि में इसका मूल्य कम हो गया। कर लेंगे आज नहीं कल। कहां जा रहे हैं महाराज? कहां जा रहे हैं महाराज? ये तुमने सरल कर, ये भाव तुम्हारे मन में आ गया, अरे कल चले जाएंगे जी, आज नहीं जाओगे तो क्या बिगड़ता है। ये भाव जैसे तुम्हारे अंदर आया, महानुभाव, बहुत खतरनाक निधत्त निकाचित कर्म बंद हो गया, बहुत खतरनाक बंद हो गया। जैसे तुम्हें भाव आया, आज नहीं कल चले जाएंगे, कौन सी जल्दी पड़ी है, दिवाली तक महाराज हैं। और कोई बात नहीं, छत्रमार तो हर साल होते रहते हैं, हर साल होते रहते हैं, हर साल होते रहते हैं। तुम्हारी दृष्टि में मूल्य कम हो गया क्योंकि तुम्हें ज्यादा छत्रमास मिल गए। सावधान, तुम्हें ज्यादा चतुर्मास मिल गए, तुम्हारी दृष्टि में मूल्य कम हो गया, यही तुम्हारी जिंदगी के बर्बादी का दिन शुरू हो गया। जैसे तुम्हारे मन में मूल्य कम हुआ, क्योंकि बहुत हर साल चतुर्मास मिलता है और कई बार तो एक एक नहीं 2-2 संघों के मिलते हैं। भाग्यवान हो जी, भाग्यवान हो। अब हम भाग्यवान से दुर्भाग्यवान बना रहे हैं, तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी। सुन रहे हो रे भाग्यवान हो, सागर के लोगों, बड़े भाग्यवान हो, हर साल चतुर्मास मिलता, 2-2 चतुर्मास मिलते, भाग्यवान हो ना। बस जैसे तुमने भाग्य की कीमत में कमी लाए, उसी दिन से तुम्हारा डाउनफॉल चालू। अब तुम ऐसे दुर्भाग्य होगा कि जिंदगी में तुम मुनि महाराज को पहचानने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने उसका अनादर कर दिया, मूल्य कम हो गया, मूल्य कम हो गया। मंदिर बाजू में है, क्या था वो, शिखर जी का सुनाया था ना, मूल्य कम हो गया। जिस शिखर जी की वंदना करने के लिए मुनिराज सैकड़ों किलोमीटर से आ रहे, उसने शिखर जी का मूल्य कम किया। 13 साल में एक बार गया, यही था ना। मैंने 13 साल में मैंने उससे कहा, मैंने क्या कर रहा है तू, बर्बाद हो जाएगा तू, शिखर जी से दुर्गति होगी तेरी। तुझे शिखर जी मिल गई, दुर्लभ के सुलभ कर लिया, तेरी दृष्टि में मूल्य नहीं है, तू दिवाली को भी नहीं जाए, कभी नहीं जाए, इतना निर्मूल्य कर दिया शिखर जी की क्या कीमत है। यही तो है शिखर जी, इतना निर्मूल मत करना महानुभाव। हर साल तो विधान होते रहते हैं। अब आ जाओ, अब महाराज जी क्या विधान, पिछले साल भी हुआ, अगले खूब हो गया महाराज विधान, विधान का मूल्य कम कर दिया। वो समय था जब मुनिराज देवता सौधर्मेंद्र इस विधान को करने को तरसते हैं, विचार करते हैं कि हमें कब मिले वो विधान। एक सौधर्मेंद्र हजारों प्रकार के अकृत्रिम चैत्यानों की वंदना करता है, लेकिन वो पुण्य नहीं कमा पाता जो मनुष्य स्वयं प्रतिष्ठा करके अपने मंदिर की पूजा करता है। महाराज जी देखो, आप कितने ही कहो, कोई चीज की ज्यादा हो जाती है तो फिर बोर हो ही जाते हैं।
अच्छा चलो यही नियम सही, जिस चीज की ज्यादा हो जाए उसकी बोरियत हो जाना। विधान हर साल होते हैं, अब क्या करना, अगली साल फिर कोई महाराज जाएंगे, फिर कराएंगे, अगली साल बैठ जाएंगे। मूल्य कम मत करना। तुम्हें यह कहना है मैं कितना पुण्यात्मा हूं, मैं कितना पुण्यात्मा हूं, अनर्घ चीज हमें हर साल मिल रही है। जैसे जिंदगी में पहली बार किसी को विधान में बैठने मिला हो वो आनंद आवे, उतना ही आनंद जो 100 बार बैठ जाए 101 बार में भी वो आवे कि मैं पहली बार बैठ रहा, मैं पहली बार बैठ रहा हूं। वो आनंद पहली बार वाले को और 101 बार में, मैंने आज तक ऐसा विधान ही नहीं किया। भगवान के दर्शन का यही है, सुबह भगवान के दर्शन के शाम को नहीं, हजारों बार दर्शन करने के बाद ये भाव आ जाए, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहली बार दर्शन कर रहा हूं। मुझे लगता है कई मूर्तियों के सामने लगता है, शांगनेर के आदिनाथ के बाद हजारों बार मैंने दर्शन किए हैं, लेकिन हर बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पहली बार ही दर्शन कर रहा हूं। चांदखेड़ के आदिनाथ मुनि सुब्रतनाथ ज्ञानोदय तीर्थ के दिन में 2-3 बार दर्शन कर लेता था, फिर भी लगता था जैसे अभी मैंने इसका कभी दर्शन किया ही नहीं। मुझे भक्तांबर पाठ, हजारों बार भक्तांबर पाठ पढ़ लिया, हजारों बार, गिनती नहीं है, लेकिन पढ़ते समय पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे मैं भक्तांबर पहली बार पढ़ रहा हूं, पहली बार पढ़ रहा हूं। आज तक मैंने पढ़ा ही नहीं, पढ़ा होता तो इस पर मेरा ज्ञान क्यों नहीं गया। हर दिन कोई ना कोई श्लोक के नई शब्द पर ध्यान चला जाएगा, अरे ये अब 1000 बार में क्यों नहीं गया, 1000 बार भी तो वही पढ़ा है लेकिन नहीं गया उपयोग। एक कोई नई चीज ऐसी मिल जाएगी तो आनंद आ जाएगा, ओहो मैंने आज तक तो इतने बार पढ़ा, ये अर्थ तो मैंने लगाया ही नहीं, समझ, अनमोल है, अनर्घ हो। ये मत समझो कि मैंने बहुत कर लिया है, ये मत समझो मैंने बहुत दान दे दिया है। दान देते समय ये भाव आवे कि आज तक मैंने ऐसा दान दिया ही नहीं, मैंने बोली ली नहीं। महाराज बहुत तो बोली ले ली, अभी पुरानी चुकाना है, पुरानी चुकाना है। बहुत तो पूजाएं कर ली महाराज, प्रतिदिन तो करता हूं। हाँ ठीक, बात सही है। भोजन कितने बार किया तुमने, वही रोटी खाई थी ना, पर आज कभी ऐसा लगा कितने बार तो खा चुका वो रोटी। उपवास के दूसरे दिन वो पानी कैसा लगता है, अरे ये घूंट अमृत, अरे मूर्ख सागर भर पानी पी गया, जिंदगी भर पानी पिया, आज तक कभी कोई पानी से हुआ। जिंदगी भर रोटियां खाई, 6 घंटे बाद कभी एक बार भी आया, वही तो भोजन है जो कल किया था, कल किया था। हर दिन रोटी में ऐसा लगता है जैसे मैंने कभी, और एक दिन नहीं मिले तो दूसरे दिन कैसी लगती है। अरे महाराज जैसे जिंदगी में कभी रोटी मिली नहीं हो। रोटी तो वही है ना, क्यों उस भूख ने हर दिन रोटी को नया कर दिया। एक ऐसी भूख जागी कर्म ने, ओहो कर्म ने एक चमत्कार देखो, कर्म ने एक चमत्कार देखो कर्मों का। उस कर्म ने ऐसी भूख बनाई कि तुझे हर दिन रोटी नहीं लगने लगी, हर दिन रोटी नई रुचि से खाते हो। कर्म ने एक ऐसा प्यास बनाई कि हर दिन का पानी नया लगता है। जब कर्म ये चमत्कार है तो धर्म के कारण भी एक भूख ऐसी जगाओ, धर्म से एक भूख ऐसी जगे कि तुम्हें हर दिन की पूजा नहीं लगे। कर्म की भूख और धर्म की भूख दोनों के एक बनना थी। कर्म ने भूख लगा दी
कि तुझे हर दिन की रोटी नहीं लगेगी, और जिस दिन नहीं मिलेगी उस दिन तड़फेगा, तड़फेगा, मरेगा। और कहा जाए उससे, अरे भाई तूने कल तो खाई थी, वो कल खाई थी महाराज, बहुत खाई थी, अभी आज चाहिए, जैसे रोटी के बिना तड़प। ये कर्म का चमत्कार, सम्यक दृष्टि यही चमत्कार करता है धर्म से, यही चमत्कार करता है धर्म से। धर्म से वो ऐसी भूख जगा देता है, ऐसी भूख जगा देता है कि से हर दिन की पूजा नई लगती है, हर दिन का विधान नया लगता है, हर दिन का दान नया लगता है। ऐसा दान तो मैंने दिया ही नहीं। वो कभी नहीं बोलेगा कि मैंने बहुत दान दे चुका, वो कहता दिया होगा बहुत, लेकिन जो आज दे रहा हूं, बहुत ली होगी बोलियां, लेकिन आज जो कल्पद्रुम की बोली ले रहा हूं, ऐसी बोली तो मैंने आज तक ली नहीं। भली कल्पद्रुम की ले ली होगी, पर अनुभूति में, कर्म के चमत्कार के सामने हमारा धर्म का कोई चमत्कार ही नहीं। हमें धर्म की भूख ही नहीं लग पा रही, रोटी की भूख लग रही। पापी पाप से अगाता है, पापी कभी पाप से तृप्त हुआ? बोलो, आप कभी कमाने से तृप्त हुए? कभी तृप्त हुए? बस बहुत हो गया, कितना कमाऊं? जब तुम कमाने में तृप्त नहीं होते हो तो दान में भी तृप्त नहीं होना चाहिए। पापी जब पाप करने में कभी तृप्त नहीं होता, हर पापी अतृप्त होकर मरता है, हर जुआरी हार करके असमर्थ होकर छोड़ता है। जुआरी जुआ कब छोड़ता है? बोलो, जब वो जुआ खेलने लायक अब कुछ है ही नहीं, तब छोड़ता है। एक पापी जुआ जब छोड़ता है जब उसके पास कुछ भी नहीं रहा। बस सुनो रे दानियों, तुम्हें भी दान जब छोड़ना है जब तुम्हारे पास एक कौड़ी भी नहीं रहे, दोनों कम है। एक पापी कहता है अभी तो एक कौड़ी है, एक पाप के लिए कहता है धर्मराज कि अभी तो इंद्रप्रस्थ है, एक पाप के लिए कहता है धर्मराज अभी तो भाई हैं, एक पाप के लिए कहता है धर्मराज अभी द्रौपदी है। अरे सब कुछ लगाता है पाप के लिए, अभी तो है, अभी तो है। शकुनी मामा कहता है क्यों धर्मराज हार गए, इतनी मोहर मत, अभी तो है, अभी तो है। अंत में सब, अरे धर्मराज अभी तो इंद्रप्रस्थ है। तो भाव नहीं आया कि नहीं, इंद्रप्रस्थ तो मैंने बड़ी मेहनत से कमाया है, ये तो दाव पे नहीं लगाऊंगा। बोलो, इंद्रप्रस्थ दाव पे लगाया कि नहीं? अब तो शांत बैठ जाए, अरे अभी तो तेरे भाई हैं 5। तो धर्मराज पाप की बात सोच रहा हूं, उस समय नहीं सोचा, नहीं नहीं मैं भाइयों को दाव पे तो, लेकिन पाप में लगा दिया। अंत में द्रौपदी का नंबर आया। यहां तो शर्म खा जाता, यहां तो शर्म हो जाता। पाप में पत्नी को, द्रौपदी को लगा दिया, लगा दिया। कब छोड़ा उसने जुआ? कब उठा फड़ पे से? ओह, एक पाप की कार्यों में, एक पाप के कार्यों में धर्मात्मा जी, एक पाप के कार्य में सज्जन, पाप के कार्य में युधिष्ठिर इतना चढ़ता गया कि सब लगा दिया। क्या ये धर्मात्मा के अंदर ये भूख नहीं जाग सकती? ये व्यसन, ये लत, ये तीख, ये भाव किसी धर्मात्मा में आया कि नहीं? अभी दान दिया था, सब तो दे दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब कोई कहता नहीं नहीं अभी तो मकान है रे, हाँ हाँ मकान है, ए चलो मैं लगाता हूं दान पर। अभी दुकान है ना, अभी गाड़ी है ना, और क्या क्या है पता नहीं मुझे ज्यादा। अंत में सोचे अब लगाने लायक कुछ बचा ही नहीं। उस समय जाकर के वो धर्म से भ्राम लेता है। एक पापी धर्म के लिए, पापी जब पाप पे उतरता है तो पूर्ण बर्बाद होने के बाद छोड़ता है, असमर्थ होने के बाद छोड़ता है। क्या धर्म में ऐसा चमत्कार नहीं है कि हम धर्म जब तक करते रहेंगे,
जब तक हमारे में धर्म करने की ताकत है। जिस दिन हम धर्म करने लायक नहीं रहेंगे उस दिन ही धर्म छूटेगा। यदि थोड़ा भी धर्म करने की ताकत है, मैं धर्म को छोड़ने वाला नहीं हूं। थोड़ी भी ताकत है तो, थोड़ी भी ताकत, और जो ऐसा कर लेते हैं, वस्तु सुलभ होने पर उसका मूल्य कम कर देते हैं, बस यहीं से डाउनफॉल। कभी भी अच्छी वस्तु मिलने पर इसका मूल्य कम मत करना। उसकी दृष्टि में उस समय भी उसको दुर्लभ ही मानना, बल्कि भाग्यशाली मानना कि ऐसी दुर्लभ वस्तु भी हमारे लिए सुलभ है। क्या कहा? ऐसी दुर्लभ वस्तु भी हमारे लिए सुलभ है। मैं मनुष्य हूं, दुर्लभ है, मेरे लिए सुलभ है। वृत्ति मेरे लिए सुलभ है, मुनिव्रत मेरे लिए सुलभ है, मंदिर बनाना मेरे लिए सुलभ है। दुर्लभ चीज, सुलभता में दुर्लभता की अनुभूति। इसका सारांश बनाओ, सुलभता में दुर्लभता, सद्भाव में अभाव की अनुभूति करना है। सद्भाव में अभाव की अनुभूति करो। जैसे यह चीज तुम्हारे पास नहीं होती तो कितने तरस रहे होते, अब होने के बाद बस वही दृष्टि बनी रहना चाहिए। आज मेरे पास है, कल नहीं थी, आज मैं इसका मूल्य करूंगा और आज भी मैं दुर्लभ मानूंगा। सस धर्म की वस्तु को चाहे प्राप्त होवे या ना होवे, सदा दुर्लभ ही, सदा, रिपीट करो, दुर्लभ ही मानना। ये विधान करने तुम्हें मिल रहा है, इसको सुलभ मत मानना, दुर्लभ मानना। कहो जिंदगी का अंतिम विधान हो। आज की सामायिक करते समय अंतिम मानना, शायद जिंदगी की अंतिम सामायिक हो, शायद हो। हर चीज को सुलभता में दुर्लभता का अनुभव। कोई कहे भाई तुम्हें तो ये सुलभ है, नहीं नहीं भैया दुर्लभ लग रहा है मुझे, आज जरूर मौका मिला है, कल पता नहीं मैं इस लायक। भगवान का अभिषेक करते समय मानो दुर्लभ है, पता नहीं कल करने लायक मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। हो सकता है कि नहीं, आज अभिषेक कर गया, कर लायक रहे कोई जरूरी है क्या? पैरालिसिस हो गया, चला गया। सुलभता में दुर्लभ, अभाव में तो सदा अपन सबने दुर्लभ माना, जो हमने कह दिया। सुलभता में दुर्लभता की अनुभूति, सुलभता में प्राप्त होने के बाद भी आपको वही अनुभूति, ये दुर्लभ चीज है, ये दुर्लभ चीज है, ये दुर्लभ चीज है। आज जाने के बाद पता नहीं कब हाथ में लगेगा। ये चतुर्मास दुर्लभ है, सुलभ नहीं। क्या बोलना? ये चतुर्मास दुर्लभ है, निकलने के बाद पता नहीं अगला चातुर्मास में देख पाऊंगा या नहीं, क्या पता, क्या पता। दुर्लभ है, परगहन कर रहे हो, दुर्लभ है, पता नहीं कल परगहन हो पाएगा या नहीं। पूछा कर, सब चीज में कोई भी ऐसी अच्छी चीज नहीं है जिसको कभी सुलभ मत मानना। पाप को सुलभ मानना, अशुभ को सुलभ मानना। पूज्यवर कुंद कुंद देव समय साधना, उन्होंने पाप को सुलभ कहा। ये यत्त निच वो शम वो शब्बत सुंदरो लोये बंद कहा तेण विषम, उन्होंने सुलभ कर दिया। जब जब हमारे लिए पाप दुर्लभ हो और धर्म कार्य सुलभ हो, हमारे विनाश के समय आ गए। जब जब धर्म कार्य हमें अनंतों बार मिले, तब भी क्या भाव आवे, तब भी क्या भाव आवे, ये दुर्लभ है। जब भी मंदिर में 3 बार दर्शन करो, दर्शन करते समय क्या भाव आवे, ये दर्शन दुर्लभ है। क्या शब्द लाना है? और भगवान सामने है, घर के बाजू में मकान है, और अनुभव क्या करना है दर्शन करते समय, ये दर्शन दुर्लभ है। नमोकार मंत्र की माला फेरना, 1 करोड़ मालाएं फेर चुके हो, फिर भी माला फेरते समय क्या कहना, ये माला फेरना दुर्लभ है। दान देते समय खूब दे दिया, करोड़ों दे दिए,
सारा राजपाट दे दिया, और जब एक कौड़ी दे रहे हो तो क्या सोचना, ये दान देना पता नहीं कल दे पाऊंगा या कल देने लायक रहूंगा या नहीं रहूंगा, पता नहीं कौन सी योनि में चला जाऊंगा। इस विधान को भी आप लोग ऐसा दुर्लभ बना दो, ऐसा दुर्लभ बना दो कि जिंदगी में पहली बार मिल रहा है और शायद अंतिम बार हो। कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय परीक्षा, एक सेकंड को न कहा, रात में सोते समय कहा उन्होंने, जागते समय कहा, मान ले आज तेरा अंतिम दिन है। यमराज चोटी पकड़कर खड़ग लिए हुए है कार्तिक परीक्षा में, वो खड़ा हुआ है, पता नहीं दूसरे क्षण वो तुम्हारी गर्दन उतार दे, जिंदगी छीन ले। अंतिम क्षण मान करके जीना, आज क्षण मेरे पास है, कल दूसरा मिनट मेरे हाथ में, कल दूसरा दिन मेरे हाथ में, आज मेरे हाथ में है, कर ले जो करना है आज। कल का समय मेरे हाथ में नहीं है, कल मेरे हाथ में नहीं, यमराज के हाथ में है, वो चोटी पकड़ के खड़ा हुआ है, आज मेरे हाथ में है। जब अपन को ये पता चल जाए कि आज की ही जिंदगी मेरी है, तो वो लोग कैसा लगेगा। बस यही मान के चलना, आज जो तुम विधान में बैठ रहे हो दुर्लभ है, अंतिम है, पता नहीं कब मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी तुम्हें बड़े समोषण में बैठने की बोली लगेगी, ये मान के लेना महानुभाव कि जिंदगी का अंतिम मौका है, पता नहीं कल इस लायक में रहूंगा या नहीं रहूंगा, जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। जिंदगी की अंतिम बोली मान के लेना, अंतिम समोषण में बैठना, पता नहीं कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस अंतिम समोषण में बैठ रहा हूं, क्या पता कल अगले बार समोषण लायक रहूंगा या नहीं रहूंगा, साक्षात समोषण मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं कौन सी योनि में चला जाऊं। कम से कम मेरी जिंदगी में आज समोषण में बैठने का मौका मिल रहा है, बस बैठ लो दुर्लभता से, सुलभता नहीं, दुर्लभ मान करके बैठो कि नहीं दुर्लभतम दुर्लभ है। समय आपका हो गया कुछ कार्यक्रम है, सब चीजों पर अनुभूति क्या करना है, प्राप्त होने पर भी क्या मानना है, दुर्लभ है, और जो मिल गया है उसको क्या मानना है, अनमोल, अभाव में नहीं, मिलने पर भी अनमोल मानना, अनर्घ मानना। एक दिन तुम वो अनर्घ पद को शाश्वत अविनाशी रूप से पा जाओगे, जो कभी उतार चढ़ाव नहीं आएगा। सुलभता में दुर्लभ मानना, मिलने के बाद अनर्घ मानना, कभी तुम्हारा डाउनफॉल नहीं होगा, तुम निरंतर बढ़ते ही जाओगे, हर चीज में वर्धमान। दान को दुर्लभ मान लो, मैंने कभी दिया ही नहीं, आज दे रहा हूं, कभी तुम गरीब नहीं होगे, आज अमीर हो लखपति, कल करोड़पति, कल अरबपति, बढ़ते ही जाओगे, क्योंकि तुमने दान को क्या मान लिया, अनर्घ, दुर्लभ मान लिया। कभी ये मत कहना कितना दूं अभी तो देना है, ये भाव नहीं करना। यदि तुमने ये मान लिया कि ये पूजा दुर्लभ है, मैं समोषण में दुर्लभ बैठ रहा हूं, अनमोल है, दुर्लभ है, अंतिम है, तो लो मैं तुम्हें एक आइडेंटिटी कार्ड दे रहा हूं कि तुम्हारा डाउनफॉल नहीं होगा, अगला भाव विधेय क्षेत्र में होगा, तुम साक्षात समोषण में बैठोगे। आज के मोटिवेशन का फल दे रहा हूं, बस तुम्हें दुर्लभ मानना है और अनर्घ मानना है। क्या मानना है, मुझे आज ये विधान करने को मिल रहा है, दुर्लभ है और अनमोल है, बस इतनी सी तुम मान लेना, सीधा साक्षात डाउनफॉल नहीं होगा, सीधे समोषण में जाओगे, सीधे समोषण में बैठोगे। आज तुम्हें चक्रवर्ती बना करके कराया जाएगा और तुम्हें यह भाव आ गया, अनमोल पद है, अनमोल, पता नहीं जिंदगी मिला, दुर्लभ है, अगले भाव में तुम ठीक चक्रवर्ती बनकर साक्षात समोषण में पूजा करते मिलोगे। मात बीज देता रहा हूं मैं, बीज तुम्हें बोना है कि मैं चक्रवर्ती बना हूं, अनर्घ है और दुर्लभ है। क्या है, अनर्घ है और प्राप्त। बनने वाले को कह रहा हूं, जो बन जाए उसको सुलभ नहीं मानना, दुर्लभ मानना है, और दुर्लभ मान लोगे तो साक्षात मुझे अपना मुनि दुर्लभ मानना है।
दुर्लभ प्राप्त हो चुका है, लेकिन दुर्लभ है, यही दुर्लभ और अनर्घ है, यही मुझे एक दिन विदेह क्षेत्र का मुनि बनाएगा, जहां मैं केवल ज्ञान प्राप्त। यही दुर्लभ, साधना नहीं, कोई साधना नहीं है विदेह क्षेत्र जाने की, कोई मंत्र नहीं है प्रमोशन करने का। मां जो व्रत है उसी को दुर्लभ मान लो, तुम्हारा प्रमोशन ही प्रमोशन है। मुनि बनने से ऐसा होता हो, विधान करने से ऐसा होता हो, नहीं। जो दुर्लभ और अनर्घ, अपने पास जो अच्छाई है उसको अनर्घ और दुर्लभ मान लो, फिर प्रमोशन ही प्रमोशन हो जाएगा। महावीर भगवान सभी 10-15 मिनट बैठे हैं। मैंने अभी किसी को उठना नहीं, बोलिए। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री श्रद्धा सागर जी महाराज। पहले मैंने छोड़ दिया है, अभी उठना मत, क्योंकि 10 बजे तक अपना समय होता है, इसलिए भैया कुछ कह रहे हैं तो उनको सुनो। इस कार्यक्रम के निवेदक थे श्री दिगंबर जैन लोकोदेर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा। ऐतिहासिक निर्माण में भूदान कर महापुण्य का अर्जन करें। श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कार्यपुर 9302912981। महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी। शिविर पुण्यार्चक ऋषभ जैन बांदरी 9302910021। कार्याध्यक्ष राजेश जैन एडीना, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र डबडेरा, गौरवाध्यक्ष राजेंद्र जैन केसली, स्वागत अध्यक्ष आशीष पटना, प्रशासनिक व्यवस्था श्री कमल जी जैनपुरा। पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास 2024 हेतु श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति को दान देने के लिए बैंक डिटेल्स: खाता श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अकाउंट नंबर 09490100456 IFSC ICIC 0000949, बैंक नेम ICICI बैंक लिमिटेड, स्थान भाग्योदय तीर्थ सागर।